नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो आपकी व्यस्तता के बीच फिर से आ गई हूँ एक छोटा सा न्यू ब्लॉग के साथ में। तो आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है तो वो आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। और फ्रेंड्स, बहुत सारी सिस्टर परेशान है कि दीदी आप कितना परेशान होती हो काम करने पे। तो आज ना सारा काम कंप्लीट कर देना है। वैसे साल भर का काम तो कंप्लीट नहीं होने वाला, बस वही काम कंप्लीट होने वाला है जो अभी आप लोग लगातार देख रहे थे। तो सबसे पहले मैं सोकर उठ के अपने बाकी के काम जो मेरे पर्सनल रहते हैं उससे मैं निपट चुकी हूँ। और मैं आ गई थी इस रूम की लिपाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना जैसे ही मैंने झाड़ू लगाई तो बहुत ज़्यादा धूल थी, बहुत ही ज़्यादा। और धूल जब उड़ती है ना तो वो सारी इन बिस्तरों में, बर्तनों में, सब में बैठ जाती है। तो लिपाई करना ही सबसे अच्छा होता है कि लिपाई कर दीजिए, धूल कम हो जाएगी। और मेरी एक बहन है, उन्होंने कमेंट किया था कि आप लाल मिट्टी की लिपाई करिए। तो बड़ी मुश्किल से लाल मिट्टी मिल पाई है, क्योंकि इन दिनों लाल मिट्टी मिलती नहीं है। अब तो ये दीपावली के टाइम पे ही आएगी, तो थोड़ी सी ही लाल मिट्टी मिली है। तो चलिए देखते हैं, जितने दिन तक अब लाल मिट्टी मिलेगी उतने दिन होगी, चलेगी, तो उतने दिन तक लाल मिट्टी की लिपाई होगी। और हमारी रेखा दीदी कह रही थी कि यार निधि, तुम्हारे यहाँ का गोबर काला क्यों होता है। तो दीदी का गोबर काला नहीं होता, गोबर हरा ही होता है। इस समय हरा चारा नहीं मिलता गाय वगैरह को, तो वो काला दिखने लगता है। और बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर हैं, सिस्टर लोग हैं, जिनको शिकायत है कि मैं उन लोगों का नाम नहीं लेती हूँ। तो मैं आज आप लोग को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा वीडियो एक दिन पहले रात को ही एडिटिंग हो जाए, प्लस उसमें वॉइस ओवर हो जाए। फिर मैं दूसरे दिन आप लोगों के पास टाइम टू टाइम वीडियो भेज देती हूँ। इस वजह से मैं नाम नहीं ले पाती हूँ। तो मैं आज अब काफ़ी सारे अपने सब्सक्राइबरों के नाम लेना चाहती हूँ। तो सबसे पहला नाम लूँगी मैं सेजल दुबे जी का। ये है हमारी सिवनी से। तो ये इनकी बेटी की आईडी है, इनका नाम तो है दीपिका। तो इन्होंने कहा था दीदी मेरा नाम ज़रूर लेना। तो दीपिका बहन, आपने मैंने आज आपका नाम ले लिया, प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। और दूसरी सब्सक्राइबर है मेरी मीनू, मीनू करके उनका नाम है। अब उनकी ये मेल आईडी है या मीनू नाम है, मुझे नहीं है पता। और सिस्टर जी, आपका नाम मीनू, मेरी भी बहन का नाम मीनू है, सबसे छोटी वाली बहन का नाम मीनू है। और एक और मेरे सब्सक्राइबर हैं मयंक गुप्ता जी, उन्होंने भी कहा था कि दीदी आप मेरा नाम वीडियो में ज़रूर लीजिएगा। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़के हैं या लड़की हैं, पर मैंने आज आपका नाम लिया। इनका नाम है मयंक गुप्ता। और एक और मेरे पास मेरी एक और सब्सक्राइबर है, उनका नाम आया था, उनका नाम है परवीना सुल्तान। तो ये जो है हमारी सिस्टर हैं, इन्होंने ये भी हमसे नाराज़ है भाई कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। तो आज मैंने आप लोगों की शिकायत दूर कर दी भाई, आज सभी का नाम लिया है। और आप लोग ऐसे नाराज़ मत हुआ करिए, क्योंकि आप लोग की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप लोग अगर नाराज़ होंगे तो भाई हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल नाराज़ मत होइए। देखिए आज मैंने सभी का नाम ले दिया। और मैंने जो है, जब मैं गोबर की लिपाई कर रही थी तो वॉशिंग मशीन में मैंने लगा दिए थे कपड़े। और जो चादरों में मैं, आप देख रहे थे लगातार मैं सामान सुखा रही थी, वो सारा सामान जो सूख चुका है। और आज उनको भी धो के रख देंगे, क्योंकि चादर काफ़ी अच्छी कंडीशन में, ख़राब नहीं है, ना ही वो चादर फटे हुए हैं। तो उनको यथास्थान चादरों को रख देंगे। और मैं आ गई थी पीछे वाले रूम पर, क्योंकि यहाँ की आज मुझे सफाई करना है। और जो बीज वगैरह हमारा फैला हुआ है, ये सारा बीज हम लोगों को व्यवस्थित रखना है, क्योंकि पूरे घर में ना बोरी 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 ही दिख रही हैं, सब में कुछ थोड़ा थोड़ा अनाज है। तो आज मैंने सोचा चलिए ये काम से तो फ्री हो ही जाए, इस झंझट को ख़त्म करें, क्योंकि रोज़ वही उठाना रखना हो रहा था। और मैं आ गई थी इस रूम में, इस रूम को साफ़ करने के लिए। तो आज मैंने बुलवा लिया एक हेल्पर, ये करेगी मेरी हेल्प, क्योंकि मेरे से अकेले इतना काम नहीं हो पा रहा था। और सच कहूँ तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर थकान मुझे फिर से बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है फ्रेंड्स। बहुत ही थकान लग रही है आज, क्योंकि कल जो है ना हम लोगों ने जी तोड़ काम कर लिया। सवेरे जो मैं उठी हूँ तब से लेकर मैं शाम को 6:30 पौने 7 बजे फ्री हुई थी। और उसके बाद तो मेरी हिम्मत नहीं थी काम करने की। और मैंने जो है वीडियो थोड़ा थोड़ा ही बनाया है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो काम तो हमारा बहुत ज़्यादा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर ये जो मेरी हेल्प करने आई थी ना, इसको मैंने सामान तो मैंने खाली करवा लिया था, पर इसने झाड़ू इसने लगाई थी और पूरा साफ़ सुथरा इसने कर दिया। और चलिए यहाँ रख देते हैं सबसे पहले गेहूँ, क्योंकि ये बीज के लिए रखा जा रहा है। और लगभग 2 कुंटल गेहूँ मैंने रख दिया है। वैसे गेहूँ बहुत ज़्यादा है, हमारी खेती इतनी अधिक नहीं, खेती हमारी कम है, पर मैंने रख दिया है, क्योंकि इतना ही जो गेहूँ बचेगा उसको बाद में धुल के यूज़ कर लेंगे। और मैं रख रही थी इसमें इंजेक्शन,
क्योंकि हम लोग जितना भी अनाज रखते हैं उसमें इंजेक्शन रख ही देते हैं। और ये इंजेक्शन है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो मैंने अपने फेस को कवर कर लिया था और हाथ में पहन लिया था मास्क, सॉरी हाथ में पहन लिए थे ग्लव्स। हाथ में मास्क नहीं पहना जाता, मैंने फेस कवर कर लिया था। क्योंकि पिछले बार जब मैं बीज रख रही थी ना तो मैंने फेस अच्छे से कवर किया था और हाथ में ग्लव्स नहीं पहना, जिसकी वजह से ये मेरे हाथ में गिर गया था। काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी मुझे। तो मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था कि दीदी इसमें बहुत सावधानी रखा करिए, क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत हार्ड होते हैं। तब से मैं काफ़ी सावधानी रखती हूँ। तो चलिए, यहाँ तो गेहूँ पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको बंद कर देते हैं। और अब दोबारा से मैं इंजेक्शन खोल रही थी, क्योंकि अभी मुझे चना और मसूर का भी बीज रखना है। तो मैं फोड़कर सीधा इंजेक्शन को अनाज के अंदर दबा देती हूँ। और जब हम लोग इसका बीज निकालते हैं या फिर यूज करते हैं, जो बीज रखने से बच जाता है, बीज डालने से बच जाता है, तो उसको मैं अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पर ना ये इंजेक्शन थोड़ा सा, इसकी जो गैस थी वो एकदम से आँखों पे आ गई थी। तो थोड़ी देर के लिए एकदम मेरी आँखें घूमने जैसे लगी थी। और वहाँ का काम निपटाने के बाद मैंने आँख वगैरह, आँख बहुत अच्छी तरह से धो ली थी। और उसके बाद आ गई थी मैं ये गैलरी पे। ये जिस रूम की पुताई की थी उसके सामने वाली ही गैलरी है। तो ये जो अनाज है, ये गेहूँ का जो बारीक वाला चाला वाला गेहूँ है, इसी में बारीक चना मसूर भी है। तो ये सारा मैंने इकट्ठा करके रख दिया और इसको पिसवा लेंगे तो ये गाय के काम आ जाएगा, क्योंकि अनाज किसी भी प्रकार का वो फेंकना नहीं चाहिए। और फाइनली आज घर का लुक जो है इतना अच्छा दिख रहा था ना फ्रेंड्स, कि मैं बता नहीं सकती। पर मैंने बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया है, थोड़ा थोड़ा ही बनाया था, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया, क्योंकि काम बहुत अधिक था और वीडियो बनाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर ये सारे जो पाल वगैरह हैं कपड़े की और ये बोरियों की, इनका सारे पालों का काम कंप्लीट हो गया है। तो इनको बड़े अच्छी तरह से व्यवस्थित रख देंगे हम लोग, किसमें, एक बोरी में, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर फिर काम आएंगी। और यही हम लोगों के खेती बाड़ी वाले घरों में ना ये काम बहुत अधिक बड़े रहते हैं, जिनको करना पड़ता है। और अब चलिए कोई बात नहीं, साल भर के लिए तो अब फ्री हो गए, साल भर का टेंशन ख़त्म हो गया कि गेहूँ धोना है, बीनना है, सुखाना है, ये काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ जो रोज़मर्रा के हमारे काम है, बस वही काम रह गए हैं। बाकी की सारी व्यवस्थाएं हमारी हो गई हैं। और देखिए, इस बोरी में मैंने सारी पाल वगैरह रख दी हैं। साड़ी का जो मैंने बनाया था वो सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थित तरीके से रख दी हैं, ताकि ढूंढना ना पड़े। और यही छोटे छोटे काम तो हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी, सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे, क्योंकि सारा काम करते करते मैंने बताया ही कि सवेरे से जो उठे थे तो शाम को 6 कैसे बज गया था पता नहीं चलता। और दिन इतने बड़े हो रहे हैं और काम इतना अधिक है घरों में, सभी घरों में काम इस समय ज़्यादा रहता है। पर हाँ, ये है कि अब मेरा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे किसी भी प्रकार का बीनना छानना वाला काम नहीं है। तो चलिए, यहाँ मैं बना रही थी चने दाल की बल्लें। जी हाँ, मूंग दाल की मंगोड़ी कहलाती हैं और चना दाल की बल्लें, क्योंकि कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था। और ये दाल मैंने पहले से पीस रखी थी। और पहले से दाल पीस के अगर आप रख देते हैं ना, कम से कम 15 से 20 मिनट और बल्कि ज़्यादा, तो दाल को ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस दाल में मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डाली थी। धनिया पत्ती बहुत कम थी, ये कैमरे में ज़्यादा नहीं दिख रहा, पर हल्की हल्की हरी थी दाल। तो चलिए, यहाँ बना लेते हैं फटाफट से ये बल्लें। और जब दाल अच्छी तरह से, ये पिसी हुई दाल जो होती है ना, जिसको पिट्ठी कहते हैं, जब ये अच्छी तरह से फूल जाती है ना, तो दाल जो बल्लें होती हैं वो भी एकदम फूली फूली जाती हैं। तो मैं यहाँ इनको बना रही थी और काफ़ी तेज़ी की भूख भी लगी हुई थी। और यहाँ मैंने थोड़ी सी प्याज भी काट रखी है, क्योंकि ना चने की जो गीली वाली दाल रहती है ना पिट्ठी, इसमें अगर आप प्याज डाल के बनाते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगती हैं। और सच सच बताइएगा, किसने किसने ये वाली बल्ले खाई हैं और प्याज डाल के किसने खाई हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं गोविंद पांडे, तो ये हैं हमारे ज़िला उमरिया से। इन्होंने रिक्वेस्ट की है, दीदी मुझे मैगी बनाना सिखा दो। तो बिल्कुल हम अपने छोटे भाई को मैगी बनाना ज़रूर सिखाएंगे। और अगर हमारे छोटे भाई चाहेंगे तो हम उनको अपने घर पे भी मैगी ज़रूर खिलाएंगे, क्योंकि आप हमारे बिल्कुल पास से ही हैं और हमारा आना जाना तो उमरिया होता ही रहता है। तो बिल्कुल गोविंद जी, हम आपको ज़रूर मैगी बनाना सिखाएंगे, बस आप हमको 2 दिन का टाइम दीजिए। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम आपके लिए ही बनाएंगे, सबसे पहले आपकी ही रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। और यहाँ मैं बनाने लगी थी प्याज की बल्लें चने की दाल में डाल के। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोग से हमेशा यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और मेरी एक सब्सक्राइबर और उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी शायद सेजल दुबे ही हैं जिनका नाम दीपिका है। तो उन्होंने कहा था कि दीदी आप तो कमेंट का जवाब देती हैं, बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं कमेंट का जवाब नहीं देते। तो ये हमेशा मेरे पास ये आता है ये कमेंट कि आप जवाब देती हैं, बाकी जवाब नहीं देते। तो भाई जवाब देने वाली बात है तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि आप लोग भी अपना समय निकाल कर हमें हमारे वीडियो देखते हैं, आप भी हमें अपना समय देते हैं, तो हमें भी अपना समय आप लोगों को देना चाहिए, आप लोग के कमेंट के जवाब देना चाहिए। और बस यहाँ हम लोग खाने बैठ गए थे, ये आ गए हैं रुद्र भैया, तो ये लेके आए हैं भागवत का प्रसाद जो हम लोग को दे रहे थे। और मैंने इसको बुला लिया कि चलो आप बैठ के खाते हैं, बन लें। और ये है मेरे देवर का बेटा, तो इसको तो आप हम लोग हमेशा ही मेरे वीडियो में देखते होंगे। और ये बहुत ही मस्तीखोर लड़का है और हमारे परिवार में सबसे छोटा और सबसे लाडला है। तो यहाँ ये बैठ गया था खाने के लिए, कह रहा था थोड़ा सा कम कर दो क्योंकि ये भंडारा से प्रसाद खा के आए थे। और फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।